हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शेखर शामली स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज कंपटीशन का दौर है। ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है यूपी दरोगा, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो उसके लिए हम आज आपको शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे निकलेगा वो बताएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो सब टीचर कराते हैं। तो कुछ अलग सीखने को अगर मिलता है तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो एग्जाम क्लियर करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताएंगे आपको। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 500 रुपए से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रम से 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है आपका और रेलवे ग्रुप डी 23 अक्टूबर 2018 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 4830 और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4829 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 4845 और चौथा ऑप्शन है 4831। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने ऑप्शन दोस्तों ये दिए गए हैं और अब हम क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताएंगे आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न में दिया गया है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रम से 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखो यहाँ पे 4830, 4829, 4845, 4831 दिया गया है। उसमें क्रम से 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4, 5, 6 बचता है। अगर हम 5 से भाग करें तो शेष कितना बचता है दोस्तों? 4 बचता है। हम जानते हैं इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जो संख्या 5 से भाग होगी उसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा। या तो 5 होगा या 0 होगा। जब हम 5 में 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक देखो 0 है, 9 4 होना चाहिए, यहाँ पे 9 है, 5 है, 1 है। तो दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि 1 5 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे दिया गया 5 ये 9, तो इकाई का अंक 9 होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट है। तो दोस्तों ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताना। इस टाइप के प्रश्न में हम यही करेंगे। अगर कोई संख्या 5 से भाग हो रही है तो इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। जब शेष 4 बच रहा है तो 4 होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 4 होगा। या कितना होगा? 9 होगा। 5 और 4 9 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका देखते हैं लॉन्ग मेथड। जैसे इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें दिया गया है लैसे 5, 6 और 7 का लैसे कितना दिया गया है दोस्तों? 210 दिया गया है। और फिर अभिष्ट संख्या पूछी है तो संख्या 5000 में से 170 घटा के 1 घटा के तो 4829 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन ये मेथड आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी शॉर्ट ट्रिक भी फेल हो जाती है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों कितनी आसान ट्रिक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न भी ऐसे ही आप लोगों को करके दिखाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3, 6 और 9 बचता है। ये भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए दिया गया 30 79 और नेक्स्ट दिया गया इसमें 30 80 दिया गया है, और नेक्स्ट है 30 81 दिया गया है, और नेक्स्ट है 3101। ठीक है, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित किया जाए। तो दोस्तों इसमें सबसे आसान संख्या कौन सी है? 10 है। 10 से कौन सी संख्या भाग होगी? जिसका इकाई का अंक 0 होगा। जिसका इकाई का अंक 0 होगा वो संख्या किससे भाग हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 से। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 बचता है। अगर हम 10 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा? 9 शेष बचेगा। अगर हम 10 से भाग करें तो दोस्तों 9 शेष बचता है। तो 10 में 9 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या है दोस्तों? इसमें 9 है, तो इकाई का अंक देख लो, बस यहाँ पे 9 है, तो ये हमारा राइट। 0 तो इम्पॉसिबल, 1 भी नहीं हो सकता, ना ये हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही हम क्वेश्चन को देखते हुए हम डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक 50% क्वेश्चनों में लगेगी और 50% में नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों जहां पे लगेगी तो हम वहां पे इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में क्वेश्चन चलते रहते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, तो हम डायरेक्ट इस ट्रिक से एकदम ही
5 सेकंड में हम क्वेश्चन को कर देंगे। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी देख लो। सबसे पहले 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, 7 में से 6 गया 1, और 10 में से 9 गया 1, फिर उसका लैस निकालेंगे 140 हो जाएगा, ठीक है, और फिर राइट आंसर हो जाएगा 30 79। तो दोस्तों अब आप ये बताओ, आप ऑनलाइन एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे या अपना एग्जाम करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन कम से कम 1.5 मिनट में होगा, जिसकी स्पीड है 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें तो अपना एग्जाम कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे होगा? जब हमारे पास 100 ट्रिक होगी। तो दोस्तों जब हम इस ट्रिक से करेंगे तो क्वेश्चन तो विदिन 2 सेकंड में हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करके बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 10, 13, 16 और 25 बचता है। रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और ऑप्शन दिया गया 540, और दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों इसमें 538, और ये 542, और नेक्स्ट दिया गया 552। ठीक है दोस्तों, हम इसी ट्रिक से इस प्रश्न को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने प्रश्न देख लिया है। प्रश्न में दिया गया है 12, 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 10, 13, 16 और 25 बचता है। तो सबसे आसान संख्या क्या है? देखो 12 दिया गया है, 15 दिया गया है, और दूसरा दिया गया 18 और 27, ठीक है। मैंने बताया था जिसका इकाई का अंक 5 होता है, ठीक है, उससे कौन सी संख्या भाग होगी जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो हम इस 15 को उठा लेंगे, ठीक है, और शेषफल क्या बचता है? 10, 13, 16 और 25। तो यहाँ पे कितना दिया गया? 13, ठीक है। कितना दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे 13 दिया गया है। अगर हम 15 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 13, ठीक है। अब तो आप लोग सोल्व भी कर लेंगे, क्योंकि 5 है, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है 5 है, और शेषफल कितना बचा है? 13 बचा है। इसका इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो 5 और 3 8 हो गया ना। 5 और 3 8, डायरेक्ट करो इसको, माइंडली कैलकुलेशन करो ना। 5 और 3 8 हो गया, तो 8 इकाई का अंक किसका है? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और ऐसे आंसर पाइएगा। बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को देखते ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लगभग 50% क्वेश्चनों में ये ट्रिक अप्लाई होगी, क्योंकि हमें पता है 5 से कौन सी संख्या भाग होगी? 5 से भी संख्या भाग होगी जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा। और शेषफल दे रखा है 13, 13 का इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 8 किसका है? ऑप्शन बी 538, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से देखिए 12 में से 10 गया 2, 15 में से 13 गया 2, 18 में से 16 गया 2, फिर ये 2, फिर इसका एलसीएम निकाल लो 540, और 540 में से 2 गए 538। क्या आप ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन निकालोगे? अगर ऐसे करोगे तो टाइम बर्बाद होगा। अगर ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं अगर ये अप्लाई होती है तो आप इसको अप्लाई करो ना, टाइम की बचत करो। लेकिन जो लॉन्ग मेथड है वो भी आना चाहिए, वो हमारा बेस है, हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, तभी तो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक, तब आप इस तरीके से कर लो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों ये थी रेलवे की बात। अब हम आ जाते हैं यूपीएसआई के प्रश्नों पर सेम। दोस्तों यूपीएसआई का प्रश्न है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसको भी सेम हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। जो कर सकते हैं जल्दी करो। तो दोस्तों इसमें दिया गया है ऑप्शन है 1, 2, 0 और 3। इसको भी डायरेक्ट हम ऐसे ही करेंगे। इसमें दिया गया 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? शेष प्रत्येक का 3 शेष बचेगा। तो दोस्तों सेम वही ट्रिक अपनाएंगे हम। अब देखो 5 से कौन सी संख्या भाग होती है जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो, ठीक है। लेकिन जब हम 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। और शेष को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तभी तो संख्या निकलेगी। और 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया, ठीक है। 8 ऑप्शन में नहीं है, 8 ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, 5 है,
5 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8, और 5 दूनी कितना होता है 10 भी तो होता है ना, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आया दोस्तों हमारा 3 आया, इकाई का अंक 3 आया। ये तो इकाई का अंक 3 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब ऑप्शन में मैच कर लो, ऑप्शन में क्या देगा 1 2 0 3 दिया गया है, तो इसमें क्या है 3, तो हमारा 3 राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से हम ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं। देखो दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और यूपीएसआई के प्रश्न इस टाइप से ही मैक्सिमम आते हैं। 50% क्वेश्चनों में हम इस ट्रिक को अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप लॉन्ग मेथड भी देख सकते हैं। क्या किया इसमें, सबसे पहले 5 6 7 8 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने पूरा पेज पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना है 840, फिर 3 जोड़ दो 843, ठीक है 843 हो जाएगा। तो इसने कहा 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिन्हें 5 6 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। तो ऐसी संख्याएं कितनी होगी दोस्तों इसमें